करते हैं। वैसे तो सीरियल में काफ़ी आम होता है पुलिस का आना, लेकिन आज यहाँ क्या हो रहा था, क्यों आई थी पुलिस, स्वरा की डेड बॉडी को लेकर क्या था? मेनली तो ऐसा है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनको स्वरा की डेड बॉडी मिली नहीं, पर मेरा पूरी तरह से ये मानना है कि स्वरा की डेड बॉडी है ही नहीं, बिकॉज आई रियली डोंट थिंक कि स्वरा इज़ डेड। स्वरागिनी एक ऐसा शब्द है जिसमें दो लोग हैं पर एक जान है, और अगर स्वरा मेरी जान है और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो ये सबसे पहले मुझे पता होगा, और मेरा दिल कहता है कि वो इस दुनिया में है, और इसीलिए इट्स जस्ट वेरी रिडिकुलस टू इवन हियर समथिंग लाइक उसकी बॉडी नहीं मिली। तो इसीलिए मैं जब भी उसे पूछती भी हूँ कि वो जब कहते हैं कि रजत की बॉडी मिली है पर स्वरा की, तो मैं ऐसे नहीं बोलती कि स्वरा की बॉडी मिली कि नहीं, मैं ऐसे ही कहती हूँ कि पर स्वरा कहाँ है। तो बेसिकली मुझे दुख ही होने का कोई रीज़न ही नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से स्वरा इस दुनिया में है और बस मुझे उसको ढूंढ के वापस लाना है, दैट्स इट। लक्ष्य का दिल क्या कहता है? आपको लगता है स्वरा किडनैप हुई है कि किडनैप का तो नहीं, हमारी आंखों के सामने ही गिरती है वो, नदी में गिरती है, नीचे पहाड़ से जो भी है वहाँ पे गिरती है, तो किडनैप का तो कोई चांस ही नहीं है। बट पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही है, और रजत की बॉडी मिल गई है तो फिर है चांसेस कि अब पता नहीं स्वरा नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है, स्वरा आएगी। और अगर सीआईडी, पुलिस, एफबीआई अगर नहीं ला पाती स्वरा को, तो हमारी एक जो मेन है, जो हम सबको इस दुनिया में लाए हैं, वही स्वरा को वापस लाएंगे हमारे भगवान, और स्वरा को वापस भेज देंगे हमारे पास। अरे तो आपसे भी जानना चाहिए, फैंस काफ़ी दे वांट टू, कब होगा ये, आखिर क्या आप जाओगे स्वरा को लेके जाओगे आप? आई विल टेक वॉट एवर इट टेक्स फॉर मी टू गेट स्वरा बैक, बिकॉज आई हैव रियली नॉट लॉस्ट होप। जब भी कोई मुझे कंसोल करने की भी कोशिश करता है तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ कि वाई आर यू कंसोलिंग मी, शी इज़ नॉट डेड, आई एम नॉट इवन क्राइंग, क्योंकि वो है नहीं इस दुनिया में। मैं इसीलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझे इरिटेशन है कि तुम लोग इतनी जल्दी हार मान गए हो और ये बिलीव करने लग गए हो कि वो इस दुनिया में नहीं है। तो ऑब्वियसली आई हैव दैट सिस्टर दैट वी ऑलवेज कॉल इट स्वरागिनी, बिकॉज क्योंकि हम दोनों हमारा जो कनेक्शन है वो ऐसा है कि मुझे पता है कि वो इस दुनिया में है, और मुझे ये भी पता है कि वो जहाँ पे भी है सही सलामत है। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, आई जस्ट हैव टू गेट हर बैक। अच्छा, वैसे दोनों से जानना चाहेंगे, एज एक्टर्स कितना मुश्किल होता है, इजी होता है इंटेंस सीन्स में गिव दैट इमोशन आउट, दो यार scenes? डिफ़िकल्ट तो होता है, बट हम बीच में हंसी आ जाती बीच बीच में हाँ हंसी आती है, बट यहाँ पे हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं सेट पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, और पहले ही प्रिपेयर होकर आते हैं, और सीन्स जिसके भी होते हैं, जैसे आई थिंक रागिनी का सीन है, तेजस्वी का सीन है, तो वो प्रिपेयर होकर आई होगी, और ऐसे कोई मोमेंट ऐसी है ही नहीं कि जिसमें हंसी आ पाए, बट ये है कि कभी कभार हो जाता है। बट इस सीन में तो अभी तक कोई नहीं हंसा है, बिकॉज सीन ही ऐसा है। कभी कभार होता है कि जब किसी के पास ज़्यादा सीन के अंदर काम नहीं होता है तो उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है, तो वो सबको डाइवर्ट कर देता है, बट हमारे सेट पे ऐसा थोड़ा कम होता है। ऐसा कुछ हुआ है? मैं हमेशा वेन एवर इट्स इम्पॉर्टेंट सीन फॉर मी आई एम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड, और एक जो हमारे शो में जो कुछ भी होता है बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड सी होती है, जो मतलब ऐसे हो ही नहीं सकता नॉर्मल लोगों की लाइफ में, बट वी हैव टू डू इट विद कन्विक्शन फॉर पीपल टू बिलीव अस। तो मुझ में वो कन्विक्शन है जो मैं इतनी अच्छी मतलब इतनी तरह से वो बिलीव कर लेती हूँ कि आई डोंट फाइंड इट फनी, इनफैक्ट आई गेट इनटू इट सो मच दैट इवन इफ समबडी एल्स इज़ लाफिंग, मुझे ऑनेस्टली फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मैं अपना काम ठीक ठाक कर लेती हूँ।